अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ये 8 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ये 8 रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल ना बन पाए। तो ये 8 रूल्स क्या है, आगे आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहला है, हमेशा आपको डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान पर टिके रहना, अपने प्लान को फॉलो करना है। इम्पल्सिव ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं। अगर आप कोई भी इम्पल्सिव ट्रेड्स लेते हैं तो उनको नहीं लेना है और अपने रूल्स पर टिके रहना है। जितने ज़्यादा आप अपने रूल्स पर टिके रहेंगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल बनते चले जाएंगे। दूसरा, हमेशा आपको रिस्क को मैनेज करके रखना है। अपनी रिस्क को हमेशा आपको स्टॉप लॉस सेट करके रखना है, लगा के रखना है, और अपनी रिस्क जो है वो उसको 1 से 2% पर ही रखना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। इससे ज़्यादा आप रखते हैं तो आपकी कैपिटल लॉस होने का खतरा आपको बढ़ जाता है। तीसरा है आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। मैं मानता हूं कि इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेडिंग में इमोशंस पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। दिमाग को आपको शांत रखना होगा। और आपको जब चार्ट देखते हैं, आप जब मार्केट में अपना चार्ट देखते हैं तो आपको चार्ट को चारों तरफ से देखने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप डाउन साइड से देख रहे हैं या सिर्फ अप साइड से देख रहे हैं या एक साइड से देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चारों तरफ से देखने की कोशिश करनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। और आपको चार्ट के साथ लड़ना नहीं है। जैसे जैसे चार्ट बता रहा है वैसे वैसे आपको उसके साथ आगे आगे बढ़ते रहना है, उसके साथ आपको चलते रहना है। चौथा है, आपको आराम से बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको इंतज़ार करना सीखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे बार बार ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको बार बार। और क्वालिटी पर आपको फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। आपको लग रहा होगा कि क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, उल्टा आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। हमेशा आपको अपने पिछले लॉसेस से सीखना पड़ेगा। आपने जो लॉसेस किए हैं, पिछले लॉसेस आपने जो किए हैं, उनसे आपको सीखना पड़ेगा कि मैंने क्या गलतियां की थी। कि आपको ट्रेड लेने से पहले मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं, मैं कैसे पीछे ना रहूं। और जो आपका पीछे छूट गया है, जो आपकी चीज़ें पीछे छूट गई है, उसको आपको भूल जाना है। अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है आपको कोई लॉसेस वगैरह हुए हों पास्ट में, या कोई ऐसी चीज़ें हुई हो जो आप नहीं भुला पा रहे हो, तो उनको आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप नहीं भूलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छठा है, जो आप अपने ट्रेड्स हैं उनका आपको जर्नल बना के रखना है। जर्नल तो हर कंडीशन में बनाना ही चाहिए, चाहे आपको लॉसेस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप डेमो भी कर रहे हैं तो भी आपको मेरे हिसाब से जर्नल बना के रखना चाहिए। और जो भी आपने ट्रेड्स लिए हैं जनरल में, उनको आप देखते रहो टाइम टू टाइम, क्यों आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या काम किया था और क्या क्या काम नहीं किया था, क्या क्या आपके लॉसेस रहे उसमें और क्या क्या आपके प्रॉफिट्स रहे उसमें, क्या क्या चार्ट्स आपने देखे, क्या नहीं देखे। सातवां है, आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लूँ, जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग आए जिन्होंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, वो सब बर्बाद हो गए। आखिरकार उन्होंने लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होने की फिर सोची। तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स के चक्कर में आप मत फंसो। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, शॉर्ट ही कर रहे हो या इंट्राडे भी कर रहे हो, तो भी आप लंबे प्रॉफिट्स के चक्कर में मत भागो। छोटे छोटे प्रॉफिट्स आपको जो भी मिल रहे हैं आपको उसको लो और उनको सेव करते रहो, वो आगे आपको काम आएंगे। आठवां और आखिरी है, हमेशा आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। अपने प्लान पर टिके रहना होगा। आपने जो प्लान बनाया है कि मैंने एक चीज़ सोची है कि मुझे ये ट्रेडिंग प्लान है, मेरा ये चार्ट है, मुझे ये करना है, तो आपको उसी पर टिके रहना है। अगर आप उसको बार बार बदलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉसेस होते रहें बार बार। और आपको उस पर अपने जो प्लान है उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहना है, रिव्यू करते रहना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, या सब कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है।
तो अपने जो छोटे छोटे जो कदम हैं, अपने जो छोटे छोटे कदम हैं, आप उनको बढ़ाते रहेंगे तो ये सारी चीजें मिलकर, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मिलकर एक बड़ा जो रिजल्ट है, बड़ा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में बता सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ऐसे वीडियो सब मैं देता रहूँगा लर्निंग की। थैंक यू सो मच। चलता हूँ अभी के लिए, बाय।